अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ओम अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। ओम श्री जय गुरुदेवाय नमो नमः। श्री राधा कृष्णाय नमो नमः। सुधीजनों, विद्वान एवं विदुषी नर नारियों, विगत दिवस श्रीमद् भगवद गीता की के अध्याय 6 की चर्चा करते हुए हमने आपके सम्मुख यह बात रखा था कि जो अपने पूर्व जन्म की दैवी चेतना होती है वह स्वयं योग के नियमों की ओर आकर्षित करता है। कोई भी व्यक्ति अपने पूर्व जन्म की दैवीय चेतना से, चाहे वो चाहे या न चाहे, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता, स्वतः योग के नियमों की ओर आकर्षित होता है। ऐसा जिज्ञासु योगी शास्त्रों के अनुष्ठानों से परे स्थित हुआ करता है। और उस समय मैंने श्रीमद् भागवत का एक उद्धरण भी प्रस्तुत किया था जिसमें उन्नत योगियों द्वारा वैदिक अनुष्ठानों के प्रति अवहेलना की बात की गई थी और ये कहा गया था कि जो लोग भगवान के पवित्र नाम का जप करते हैं वे चांडालों के परिवारों में जन्म लेकर के भी आध्यात्मिक जीवन की ओर अधिक उन्नत होते हैं। ये बात हुई थी। साथ ही ये भी चर्चा हुई थी कि जब योगी समस्त कलमश से शुद्ध होकर के सच्ची निष्ठा से आगे प्रगति करने का प्रयास करता है तो अंततोगत्वा अनेकानेक जन्मों के अभ्यास के बाद सिद्धि लाभ करके वह अपने परम गंतव्य को प्राप्त कर लेता है। इसलिए निराश होने की आवश्यकता नहीं है। आज इसी की निरंतरता को बनाए रखते हुए आज हम जो गीता का अध्याय 6 है जिसको ध्यान योग नाम दिया जाता है उसके अंतिम 2 श्लोकों की ओर लेकर के आपको चलना चाह रहा हूँ। श्लोक क्रमांक 46 और श्लोक क्रमांक 47। सबसे पहले श्लोक क्रमांक 46 का 46 का आप बड़ी निष्ठा श्रद्धा के साथ आस्था के साथ श्रवण करें। तपस्विभो अधिको योगी ज्ञानिभ्यो अपि मतोऽधिकः कर्मिभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भव अर्जुन। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को योगी बनने के लिए उपदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि हे अर्जुन, योगी पुरुष तपस्वी से, ज्ञानी से तथा सकाम कर्मी से बढ़कर के होता है तथा हे अर्जुन, तुम सभी प्रकार से योगी बनो। जब योग की बात की जाती है तो योग का मतलब होता है चेतना को परम सत्य के साथ जोड़ना। योग का मतलब ही जोड़ना होता है। केवल शरीर को हिलाना योग नहीं है। परम चेतना को, परम सत्य से अपनी चेतना को, स्वचेतना को जोड़ देना, ये योग होता है। यहाँ योग की जो हम बात कर रहे हैं तो इसी संदर्भ में कर रहे हैं जैसा भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के समक्ष किया है। विविध अभ्यास करता इस पद्धति को ग्रहण की गई विशेष विधि के अनुसार अनेक अनेक नामों से पुकारते हैं। जब यह योग पद्धति सकाम कर्मों से मुख्यतः संबंधित हो जाती है तो कर्मयोग कही जाती है। जब यह योग पद्धति चिंतन से संबंधित हो जाती है तो ज्ञान योग कही जाती है। और इसी तरह से जब यही योग पद्धति भगवान की भक्ति से संबंधित हो जाती है तो भक्ति योग कही जाती है। ज्ञान योग, भक्ति योग और कर्म योग की बात भगवान श्री कृष्ण कर रहे हैं। भक्ति योग का तात्पर्य कृष्ण भावनामृत से है और ये कृष्ण भावनामृत शब्द बार बार आपके सम्मुख हमने रखा है और इसकी व्याख्या भी किया है। कृष्ण भावनामृत जो होता है ये समस्त योगों की परम सिद्धि है।
हम आपको लेकर के चलते हैं अगले श्लोक तक, श्लोक क्रमांक 47 की तरफ। योगिनामपि सर्वेषां मदन्तेन अंतरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मदन्तेनात्मरात्मना श्रद्धावान भजते यो माम स मे युक्तमो मतः। योगिनामपि सर्वेषां मतगतेन अंतः आत्मना श्रद्धावान भजते यह माम स मे युक्ततमः मतः। समस्त योगियों में से जो योगी अत्यंत श्रद्धा पूर्वक मेरे परायण हैं, यानी भगवान कृष्ण के परायण हैं, अपने अंतःकरण में मेरे विषय में सोचते हैं और मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति करते हैं, वे योगी मुझसे परम अंतरंग रूप से युक्त रहते हैं और सभी से सर्वोच्च हैं। यही मेरा मत है। भगवान कृष्ण अपना मत बता रहे हैं, अपना ओपिनियन बता रहे हैं कि समस्त योगियों में से जो योगी निष्ठापूर्वक श्रद्धापूर्वक मेरा परायण है, जो अपने अंतःकरण से मेरे ही विषय में सोचता रहता है, जो मेरी दिव्य प्रेमा भक्ति रखता है, वह योग में मुझसे अंतरंग रूप से, अत्यंत अंतरंग रूप से युक्त रहता है और सभी में वो सर्वोच्च है, सर्वश्रेष्ठ है। यही मेरा मत है। यहाँ भजते शब्द प्रयुक्त किया गया है। भजते का मतलब वर्शिप से नहीं है, पूजा से नहीं है, उपासना से नहीं है। भजते भज धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है सेवा करना। भगवान की सेवा न करने वाला, जो भगवान की सेवा न करने वाले हैं, उनकी सर्वत्र भर्त्सना की जाती है। प्रत्येक जीव भगवान का अंश स्वरूप है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। और इस तरह प्रत्येक जीव को अपने स्वभाव के अनुसार भगवान की सेवा करनी चाहिए। ऐसा न करने से उसका आधा पतन हो जाता है। भागवत पुराण में भी इसी बात की पुष्टि की गई है, जिसका मैं मूल श्लोक न प्रस्तुत करते उसका भाव प्रस्तुत कर रहा हूं। भागवत पुराण में कहा गया है, जो मनुष्य अपने जीवन दाता आद्य भगवान की सेवा नहीं करता और अपने कर्तव्य में शिथिलता बरतता है, वह निश्चित रूप से अपनी स्वाभाविक स्थिति से नीचे गिरता है। यह भागवत पुराण का यह जो कथन है, गीता के अध्याय 6 के इस श्लोक क्रमांक 47 के बिल्कुल अनुकूल है। दोनों बातें एक ही हैं। सॉरी। भक्ति योग जो है समस्त योगों की परिणति है। अन्य योग तो भक्ति योग में भक्ति तक पहुंचने के साधन मात्र हैं, साध्य नहीं है। भक्ति तक वो पहुंचने के साधन हैं। योग का वास्तविक जो अर्थ है, जो वास्तविक भाव होता है योग का, वो भक्ति योग से ही होता है। अन्य सारे योग भक्ति योग रूपी गंतव्य की दिशा की ओर बढ़ते हैं। कर्म योग से लेकर भक्ति योग तक का लंबा रास्ता आत्म साक्षात्कार तक जाता है। निष्काम कर्मयोग इस रास्ते का प्रारंभ है। जब कर्म योग में ज्ञान तथा वैराग्य की वृद्धि होती है, तो यह अवस्था ज्ञान योग कहलाती है। जब ज्ञान योग में अनेक भौतिक विधियों से परमात्मा के ध्यान में वृद्धि होने लगती है और मन उस पर लगा रहता है, तो अष्टांग योग कहलाता है। इस अष्टांग योग को पार करने पर जब मनुष्य भगवान के निकट पहुंचता है, तो यह भक्ति योग कहलाता है। यथार्थ में भक्ति योग ही परम लक्ष्य है। लेकिन भक्ति योग का सूक्ष्म विश्लेषण करने के लिए अन्य जो योग हैं उनको जानना अत्यावश्यक होता है। बिना अन्य योगों को समझे इसे नहीं जाना जा सकता, क्योंकि आप चरम लक्ष्य तक तब तक नहीं पहुंच सकते
जब तक आप नीचे से हो करके ना आए। सभी सीढ़ियों को चढ़ने के लिए पायदान होते हैं, लेकिन चरम लक्ष्य भक्ति ही है। अतः जो योगी प्रगतिशील होता है वह शाश्वत कल्याण के सही रास्ते पर चलता है। जो किसी एक बिंदु पर दृढ़ रहता है और आगे प्रगति नहीं करता, वह कर्मयोगी, ज्ञान योगी, ध्यान योगी, राजयोगी, हठ योगी आदि नामों से पुकारा जाता है। यदि कोई इतना भाग्यशाली होता है कि भक्ति योग को प्राप्त हो सके, तो यह समझ लेना चाहिए कि उसने समस्त योगों को पार कर लिया है, क्योंकि वही सीढ़ियां हैं। बिना समस्त योगों को पार किए भक्ति योग तक पहुंचा ही नहीं जा सकता। अतः कृष्ण भावना भावित होना योग की सर्वोच्च स्थिति है, सर्वोच्च अवस्था है। कोई विरला भाग्यशाली ही वैदिक विधान के अनुसार भक्ति योग के पथ को स्वीकार करके कृष्ण भावना भावित हो पाता है। आदर्श योगी जो होता है वह धीरे धीरे करके सारी सीढ़ियों को चढ़ते हुए यहाँ तक पहुँचता है। आदर्श योगी भगवान कृष्ण पर अपना ध्यान एकाग्र चित्त होता है, लगाता है। ऐसे भगवान कृष्ण को याद करता है जो बादलों के समान सुंदर रंग वाले हैं, जिनका कमल सदृश मुख सूर्य के समान तेजस्वी है, जिनका वस्त्र रत्नों से प्रभापूर्ण है, जिनका शरीर फूलों की माला से सुशोभित है, उनके अंग को प्रदीप्त करने वाली उनकी ज्योति ब्रह्म ज्योति कही जाती है। वे राम, नृसिंह, वराह, श्री भगवान कृष्ण जैसे विभिन्न रूपों में अवतरित होते हैं। वे सामान्य व्यक्ति की भांति माता यशोदा के पुत्र के रूप में भी पैदा होते हैं और कृष्ण, गोविंद तथा वासुदेव आदि नामों से जाने जाते हैं। वे पूर्ण बालक, पूर्ण पति, पूर्ण मित्र और पूर्ण स्वामी हैं, और वे समस्त ऐश्वर्यों तथा दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं। जो श्री भगवान के इन गुणों से पूर्णतया अभिज्ञ रहता है वह सर्वोच्च योगी कहलाता है। योग की यह सर्वोच्च दशा केवल भक्ति योग से ही प्राप्त की जा सकती है, दूसरा कोई मार्ग नहीं है। और श्वेताश्वर उपनिषद भी यही बात स्वीकार करता है। श्वेताश्वर उपनिषद में श्लोक आया है, यस्य देवे पराभक्तिर यथा देवे तथा गुरो तस्यैते कथिता ह्यार्था प्रकाशन्ते महात्मना। जिन महात्माओं के हृदय में श्री भगवान तथा गुरु में परम श्रद्धा होती है, उनमें वैदिक ज्ञान का संपूर्ण तात्पर्य स्वतः प्रकाशित हो जाता है। भक्ति का अर्थ है भगवान की सेवा, जो इस जीवन में अगले जीवन में भौतिक लाभ की इच्छा से रहित होती है। ऐसी प्रवृत्तियों से मुक्त होकर मनुष्य को अपना मन परमेश्वर में लीन करना चाहिए। नैष्कर्म का यही प्रयोजन है। इन्हीं शब्दों के साथ आज हमने आपके साथ गीता के अध्याय 6 यात्रा को पूरा किया। आपने इसमें अवगाहन किया। आप सभी लोगों को सादर जय गुरुदेव, जय श्री राधे कृष्ण, जय कृष्णा। इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूरा हुआ। जय गुरुदेव, जय श्री राधे।